ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर साधना सिंह बिसेन आज आपको मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से एमपीपीएससी के सब्जेक्ट जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतकारों एवं नर्तकों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको विदित है, मध्य प्रदेश पीएससी में सब्जेक्ट नहीं है, अब ऑप्शन सब्जेक्ट्स नहीं हैं, इसलिए सामान्य अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। चूंकि ये सिलेबस हमारा मुख्य परीक्षा का है, परंतु आपको ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम दें, उसके पहले यदि आपने मेंस का सिलेबस पढ़ लिया है अच्छी तरह से, तो उसका बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न जो मेंस के सिलेबस में है या जो कंटेंट है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। तो हमेशा विद्यार्थी एक एडेड एडवांटेज में रहता है, एक उसको लाभदायक स्थिति रहती है। तो आज हम मध्य प्रदेश के इन प्रसिद्ध संगीतकारों और नर्तकों के बारे में बात करेंगे, जिनकी बहुत अधिक संख्या है। क्योंकि आपके सिलेबस में ये इनके नाम हैं, इसलिए मैं उन्हें अलग अलग बताऊंगी। और इस व्याख्यान के उपरांत आप ये जान पाएंगे कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसमें किस प्रकार हमारा जो वो है संगीत है या जो कला है किस प्रकार रची बसी है। और हम यदि यात्राएं करें मध्य प्रदेश की तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हमारा ग्वालियर घराना इतना अधिक कह सकते हैं कि कल्चरली रिच है म्यूजिक के मामले में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन नामों से कि जो आपके सिलेबस में है, जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतकार एवं नर्तक हैं। तो सबसे पहले तानसेन, उसके बाद अलाउद्दीन खान, शंकर राव पंडित, राजा भैया पूछ वाले, उस्ताद हाफिज अली खान, कृष्ण राव पंडित, राजा चक्रधर सिंह, उस्ताद आमिर खान, कुमार गंधर्व, पंडित कार्तिक राम। इनके अतिरिक्त ओम प्रकाश चौरसिया, जियाउद्दीन डागर, आपने डागर बंधुओं का नाम सुना होगा, उस्ताद अमजद अली खान जो बहुत ही सक्रिय सरोद वादक हैं विश्व प्रसिद्ध, जिनके दो बेटे आजकल वो भी अपने पिता के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और बेगम असगरी बाई। ये वो सूची है जिसके अनुसार आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाधिक प्रसिद्ध मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के संगीतकार, जिनका नाम तानसेन है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं और संगीतज्ञ हैं। अकबर ने अपने नवरत्नों में उनको उनके इन्हीं विशेषज्ञता के कारण शामिल किया था और उन्हें मियाँ का नाम दिया था, मियाँ तानसेन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मियाँ का नाम दिया किसने था, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी में आपने देखा है कि तथ्यात्मक जानकारी ज्यादा पूछी जाती है। और उनका जो जन्म है वो बेहट ग्राम में हुआ था ग्वालियर के। हालांकि उनके जन्म के विषय में बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त हुआ उससे ये निकल के आया कि ग्वालियर के बेहट गांव में उनका जन्म हुआ था। वो ब्राह्मण थे अपनी जाति से, तो बचपन का नाम उनका रामतनु पांडे था। उनके जो गुरु थे उनका नाम मोहम्मद गौस था। तो मोहम्मद गौस की जो शिक्षा दीक्षा थी, जिसकी वजह से वो कहना चाहिए कि तानसेन के रूप में उनको ख्याति मिली, मियाँ तानसेन के नाम से जाने गए। अकबर के दरबार में आने से पहले सर्वप्रथम उनका सामना रीवा नरेश रामचंद्र बाघेला से हुआ था। बघेल नरेश थे कह सकते हैं। उन्होंने उनकी प्रतिभा देखी और रीवा में उन्हें आमंत्रित किया। तत्पश्चात वो अकबर के दरबार में गए और ग्वालियर के ही शासक राजा विक्रमजीत ने उन्हें तानसेन नाम दिया। जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनमें यही है कि अकबर ने नाम दिया था मियाँ का और ग्वालियर के शासक राजा विक्रमजीत ने उन्हें नाम दिया था तानसेन का। उनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन उनका एक ऐसा नाम जो राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के शासक थे इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके चूंकि तान शब्द है, तानों में यानी वो गायक थे, तो इस वजह से उनका नाम तानसेन दिया गया था। अब चूंकि तानसेन
को शरण देने वालों में कई राजा शामिल थे, जिसमें रीवा के नरेश थे, फिर उसके बाद ग्वालियर नरेश थे, अकबर थे। तो उन्होंने उनके नाम पर बहुत गीत गाए। कई महत्वपूर्ण रागों की खोज की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है दीपक राग और मेघ राग। दीपक राग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो दीपक राग गाते थे तो अपने आप दीपक जल उठता था। मेघ राग जब गाते थे, ये उन्होंने ही उनको इजाद किया था, तो वर्षा होने लगती थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि किस प्रकार की विलक्षण सांगीतिक क्षमता तानसेन में थी। राग भैरव, राग मल्हार, राग दरबारी कान्हा, जिसे मियाँ का राग कहा जाता है, मियाँ यानी तानसेन, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार, ये कुछ ऐसे रागों के नाम हैं जो जिन्हें तानसेन ने खोजा था, आविष्कार किया था, और इनके प्रभावों के बारे में एक कालजयी कह सकते हैं कि उनका योगदान था संगीत के लिए। तानसेन इसके अतिरिक्त गायकी की एक स्टाइल ध्रुपद के सुप्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने संगीत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, जिसमें संगीत सार और राजमाला अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र संगीत में हैं, जिनमें सरोद भी एक वाद्य यंत्र है, जिसके आजकल के जो सबसे प्रसिद्ध सरोद वादक हैं अमजद अली खान साहब। ये सरोद नामक वाद्य यंत्र की खोज भी विभिन्न रागों के साथ तानसेन ने की थी। तानसेन जी का मकबरा ग्वालियर में है, और इस मकबरे पर हर वर्ष लोग उनकी पुण्यतिथि पर एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के साथ साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्जित करते हैं। तानसेन सम्मान एवं तानसेन समारोह, ये दो ऐसी चीजें हैं जो जुड़ी हुई उनके साथ। तो उनका जो भी योगदान है संगीत के क्षेत्र में, अप्रतिम योगदान है, उसको सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश शासन तानसेन सम्मान प्रदान करता है, और साथ ही तानसेन समारोह का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश शासन 1980 से ये तानसेन सम्मान प्रदान करती आ रही है, जो हिंदुस्तानी संगीत के लिए दिया जाता है। उसी तरह तानसेन समारोह इनके मकबरे पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का समारोह है, जिसमें तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। अब अगले जो हमारे संगीतकार हैं वो है अलाउद्दीन खान, जो विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इनका जन्म त्रिपुरा में हुआ, तत्पश्चात ये कलकत्ता ये गए। अलग अलग गुरुओं से विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे सरोद, पखावज, वायलिन, बांसुरी एवं शहनाई के ये प्रणेता थे। पखावज एक ऐसा वाद्य यंत्र है विद्यार्थियों, जो शायद आपने कम देखा होगा। वो बिल्कुल तबले जैसा होता है, थोड़ा उसके आकार में अंतर होता है। इसके भी वो विश्व प्रसिद्ध वादक थे। इसके अलावा कहने को वो सरोद सम्राट कहलाते हैं, परंतु उन्होंने सभी तार वाले यानी स्ट्रिंग्ड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसको सीखा। और महाराज बृजनाथ सिंह के आमंत्रण पर वे मैहर पधारे और यहीं के होकर रह गए। आप मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मैहर जो हमारी धार्मिक स्थल है, जिसे पवित्र स्थलों में मध्य प्रदेश शासन ने घोषित किया है, वहां पे आल्हा उदल का तो वो क्षेत्र है ही, साथ में हाँ, माँ सरस्वती, माँ शारदा का एक बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ मंदिर है। और ये धर्म से मुस्लिम होते हुए भी ये बहुत ही श्रद्धा से माँ शारदा की उपासना करते थे। उतनी ही कुशलता और श्रद्धा से वो कुरान शरीफ भी पढ़ते थे। उनको उनका जो निक नाम था वो बाबा कहलाते थे, और बाबा के नाम से आज भी मैहर में उनकी प्रसिद्धि है। और उनके शिष्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, जिनमें उनके पुत्र, पुत्री, दामाद, पंडित रविशंकर, ये सभी लोग उनके यहाँ आके पढ़ाई करते थे, संगीत सीखते थे, और बाबा उनको उतनी ही श्रद्धा से सिखाते थे संगीत। इसके अलावा उनके जो शिष्य हैं वो पूरी दुनिया में अपने प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में बहुत सी बीमारियां फैली, जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए। तो बाबा ने ऐसे 28 बच्चों को शरण दिया अपने यहाँ मैहर में, और संगीत सिखाया, संगीत का प्रशिक्षण दिया, जिससे मैहर बैंड की स्थापना हुई, जो आज भी मैहर बैंड है अपने मध्य प्रदेश में मैहर में। इसके अलावा उन्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें आफताब हिंद, भारत गौरव, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण भी शामिल है, जो
भारत सरकार का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, तो इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत सरकार ने प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, भोपाल में अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी है, जो अ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस संगीत में जो योगदान अलाउद्दीन खान साहब ने दिया है, उसी को आगे बढ़ा रही है। और नए जो स्टूडेंट्स हैं, संगीत को सीखने वाले, सरोद को सीखने वाले, उन्हें सिखाते हैं। आपके प्रमुख शिष्यों में भारत रत्न पंडित रविशंकर, पन्नालाल घोष जो एक बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, निखिल बैनर्जी और ज्योतिन भट्टाचार्य शामिल है। पंडित रविशंकर उनके दामाद भी हैं और वो भारत रत्न से सम्मानित है, आप सभी को पता है। इसके अलावा अगला नाम संगीतकारों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में शंकर राव पंडित का है। शंकर राव पंडित का जन्म ग्वालियर में हुआ और वो गायकी के एक स्टाइल ख्याल के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनके मुख्य शिष्य उनके पुत्र कृष्ण राव पंडित हैं। ये जो दोनों ही आपके सिलेबस में है, शंकर राव पंडित और उनके पुत्र और शिष्य कृष्ण राव पंडित। इसके अलावा अन्य उनके जो शिष्य हैं, उनमें भाऊ साहब जोशी एवं काशीनाथ मुले शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में आपको राष्ट्रपति पदक भी दिया गया है। इसके अलावा अगला नाम है राजा भैया पूंछ वाले। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूंछ वाले एक टाइटल है जो इन्हें प्रदान की गई थी। इनका जन्म ग्वालियर के में हुआ। इनका वास्तविक नाम बालकृष्ण आनंद राव अपटेकर था। पूंछ नाम की जागीर बुंदेलखंड में इन्हें प्रदान की गई, अतः इनका नाम एक सफिक्स लग गया, प्रत्यय लग गया राजा भैया पूंछ वाले के नाम से। वास्तविक नाम आनंद राव अपटेकर था। कई बार पूछ लेते हैं कि उनका वास्तविक नाम क्या था। ये शंकर राव पंडित जी के शिष्य थे और इन्होंने मल्लिका नाम के एक संगीत के ग्रंथ की रचना की थी, जिसके रचयिता भातखंडे थे। उसे संगीत की गीता कहा जाता है। यानी जिस प्रकार गीता एक एपिटोम है, उसी तरह से ये संगीत के क्षेत्र में मल्लिका मानी जाती है। अगला नाम है उस्ताद हाफिज अली खान का। ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ये भी ग्वालियर महाराज के दरबार में संगीतज्ञ थे और महाराजा ग्वालियर ने उन्हें संगीत रत्नाकर अवन आफ्ताने सरोद नाम के एक कहना चाहिए एक टाइटल से नवाजा था। इसके अलावा अगला नाम है कृष्णराव पंडित, जो ग्वालियर घराना के संगीतज्ञ थे और शंकर राव पंडित के पुत्र थे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। ये ख्याल, टप्पा एवं तराना, ये जो तीन गायकी के स्टाइल है, ख्याल, टप्पा एवं तराना, ये नाम आपको याद रखना होगा। इन तीनों के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना अपने पिता की स्मृति में आपने करी और आपको गायक शिरोमणि की उपाधि दी गई। तानसेन सम्मान भी दिया गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी नवाजा गया। अगला नाम है राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह न केवल एक राजा थे, बल्कि संगीत की लगभग हर विधा में वो पारंगत थे। पर उनका मुख्य रुझान तबला वादन की तरफ था, तो वो सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के रायगढ़, जो कि अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, के सम्राट कला, संगीत एवं साहित्य के पुरोधा माने जाते हैं और रायगढ़ को बिलोंग करते थे। स्वयं एक सुविख्यात नर्तक थे। विशेष रूप से कत्थक में उनकी रुचि ज्यादा थी और कत्थक के प्रथम साहित्य, जिसे नर्तन सर्वस्व कहा जाता है, उसके ये रचयिता थे। क्योंकि मैं आज आपको जनरल स्टडीज के एमपीपीएससी के सिलेबस का प्रमुख संगीतकारों और नर्तकों के विषय में बता रही हूँ, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक थे और जो कत्थक का प्रथम साहित्य है नर्तन सर्वस्व, ये पूछा जाता है, तो इसी के ये रचयिता थे। संगीत सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे ये, और रायगढ़ कत्थक घराना का जन्म भी इन्हीं के योगदान का परिणाम था। और इसके अलावा इन्होंने कुछ रचनाएं भी की थी संगीत के क्षेत्र में, जिसमें एक नाम है ताल तोय निधि, राग रत्न एवं मंजूषा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो कई कलाओं में माहिर थे और जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही प्रतिभाशाली सम्राट भी थे, तबला वादक भी थे, साथ में वो कत्थक नृत्य के जानकार थे। और इनके समय में एक गम्मत नृत्य हुआ करता था, जिसमें वो एक इस प्रकार का नृत्य था कि जिसमें हाथी की आकृति बन जाती थी और
नीचे कांच बिछे होते थे, तब भी इनको उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी। इस प्रकार का इनका इनका स्तर था, या कह लीजिए कि इस प्रकार की इनकी सिद्धि थी। तो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी इनके बारे में प्रायः पूछा जाता है। इसके अलावा प्रतिभावान साहित्यकार भी थे। न केवल संगीत में उनकी इतनी रुचि थी, बल्कि साहित्यकार भी बहुत ही उत्तम स्तर के थे। कई भाषाओं के जानकार थे। उनकी स्मृति में आज भी रायगढ़, छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आपने अब तक जितने लोगों के बारे में जाना, उनमें सर्वाधिक अगर कहना चाहिए कि प्रतिभाशाली, तो उसमें तानसेन जी तो हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो सम्राट चक्रधर सिंह का है। इसके बाद अगला नाम आपके पाठ्यक्रम में उस्ताद अमीर खान का है। ये इंदौर घराना के थे। अभी तक आप ग्वालियर घराने के बारे में जान रहे थे। इंदौर घराने के जनक माना जाता है इनको। ध्रुपद एवं ख्याल गायकी का मिश्रण इनकी गायकी में था, और हिंदी को जो लोकप्रियता प्रदान की इन्होंने, ये अप्रतिम है, क्योंकि फिल्मों में शास्त्रीय संगीत दिया इन्होंने। फिल्मों में शास्त्रीय संगीत देने से लोकप्रियता के पैमाने पे ये बहुत आगे तक गए। इन्होंने जिन फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, पुरानी हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत दिया, उनमें बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है बैजू बावरा और झनक झनक पायल बाजे। इसके अलावा आप पद्म भूषण से सम्मानित किए गए भारत सरकार द्वारा, और इंदौर में आज भी प्रतिवर्ष अमीर खान समारोह मनाया जाता है। उनके गाए 400 गीतों के संग्रहण को अनूप राग विकास कहा जाता है। आपके स्मृति में देवास में अमृत समारोह भी मनाया जाता है, और आपको कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला नाम है पंडित कार्तिक राम। पंडित कार्तिक राम का जन्म बिलासपुर में हुआ, जो अब छत्तीसगढ़ में है। नृत्य में इनकी विशेष रुचि थी। छत्तीसगढ़ी नृत्य गम्मत में आप प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त वे भजन, गजल एवं ठुमरी गायकी करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य मध्य प्रदेश को बिलोंग करने वाले अपने कुछ संगीतकारों की, संगीतज्ञों की। उनमें ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं, जो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। जियाउद्दीन डागर, आपने डागर बंधुओं का नाम सुना होगा, वे ध्रुपद गायकी के महान गायक रहे। उसके बाद वर्तमान में उस्ताद अमजद अली खान साहब, जो सरोद वादक हैं, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध। फिर बेगम असगरी बाई, जो शास्त्रीय गायिका होने के साथ साथ उन्हें तानसेन पुरस्कार और शिखर सम्मान के साथ साथ पद्मश्री भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। विद्यार्थियों, अगला नाम कुमार गंधर्व का है, जो अपनी विशिष्ट गायकी के अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी भी घराने से संबद्ध नहीं थे, यानी या तो ग्वालियर घराने के नहीं थे, किसी एक विधा में भी वो बंधे नहीं थे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान संगीत के क्षेत्र में उनकी नवाचारी वृत्तियों के लिए था। वो किसी एक गायकी से बंधे नहीं थे। उनकी आवाज की जो पिच थी, वो बहुत लंबी जाती थी, और उन्हें संगीत की दुनिया का कबीर कहा जाता था। यानी वो हमेशा कुछ न कुछ जो चल रहा होता है, उससे कुछ इनोवेटिव एस्पेक्ट में गायकी करते थे, और इसीलिए किसी एक वृत्ति से वो जुड़े नहीं थे। हमेशा उनकी गायकी में एक नवाचार अवश्य रहता था। तो स्टूडेंट्स, आपने ये आज के इस हमारे व्याख्यान में ये देखा कि कितने विभिन्न प्रकार के मध्य प्रदेश को बिलोंग करने वाले संगीतकारों और नर्तकों के विषय में आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी होंगी। कौन-कौन से ग्रंथों की रचयिता कौन-कौन थे, किस गायकी को बिलोंग करते थे वो, और साथ में उनका योगदान क्या था संगीत को। तो ये कुछ नाम थे जो आपके सिलेबस में थे। ये आप पहले से पढ़ेंगे तो मेंस के सिलेबस में आप एक बार पढ़ के जाएंगे, तो आपको प्रीलिम्स में किसी भी प्रश्न में अधिक दिक्कत होने की आशंका नहीं होगी। आगे के व्याख्यान में मैं अगला टॉपिक जनरल स्टडी से उठाऊंगी, फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।